व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने फोर्थ चैप्टर परसेंटेजेस पे थे एंड उसके हम LOD2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो 24 तक हम कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 25। सो लेट्स रीड। किंग दशरथ एट हिज 11th hour called his 3 queens and distributed his gold in the following way. He gave 50% of his wealth to his first wife, 50% of the rest to his second wife, and again 50% of the rest to his third wife. If their combined share is worth 1,30,900 kilograms of gold, find the quantity of gold King Dashrath was having initially. तो देखो क्वेश्चन में बोला क्या है। किंग दशरथ 11th आवर पे अपनी तीनों क्वींस को बुलाते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गोल्ड किन किन प्रपोर्शंस में। 50% वो देते हैं अपनी वेल्थ फर्स्ट वाइफ को एंड 50% ऑफ द रेस्ट, मतलब अब जो बचा उसका 50% वो देते हैं सेकेंड वाइफ को एंड फिर जो बचा 50% ऑफ द रेस्ट वो देते हैं फिर थर्ड वाइफ को। एंड इन तीनों के पास जितना गोल्ड आता है ना वो कंबाइंड मिला के है 1,30,900 किलोग्राम्स का। तो अब बताओ फाइंड द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड किंग दशरथ वॉज हैविंग इनिशियली। किंग दशरथ के पास पहले कितना गोल्ड था। ओके सो चलो मैं मान लेता हूँ कि किंग दशरथ के पास 1000x का गोल्ड था। ठीक है, गोल्ड कितना था 1000x का। तो सर आपने 1000 क्यों लिया, सिर्फ x ले लेते। मैंने 1000x इसलिए लिया क्योंकि इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब देखो कैसे। सो फर्स्ट वाइफ को उसने कितना दिया 50% ऑफ हिज वेल्थ। सो फर्स्ट वाइफ को मिला 50% ऑफ 1000x। ठीक है, सो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 500x। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड वाली को कितना दिया। सेकेंड वाइफ को दिया 50% ऑफ द रेस्ट। ठीक है, सो 50% तो दिया लेकिन ऑफ द रेस्ट इसका अमाउंट नहीं। अब जो बचा, मतलब पहले जो 1000 था अब उसमें से 500 तो उसने फर्स्ट वाइफ को दे दिया, तो बचा कितना 500। तो अब 500 जो बचा गोल्ड का अमाउंट वो उस पर 50% लगेगा। सो 50% ऑफ 500x, सो ये आ जाएगा 225x। अब थर्ड वाइफ को कितना दिया 50% उसको भी दिया लेकिन ऑफ द रेस्ट, सॉरी यहाँ पर 250 आएगा, इसे करेक्ट कर लेना। अब देखो थर्ड वाइफ को कितना दिया 50% ऑफ द रेस्ट, मतलब जितना अब बचा पहली और दूसरी क्वींस को देने के बाद उसका 50%। तो 500 इसे दे दिया, 250 इसे दे दिया, तो मतलब 750 तो चला गया। टोटल 1000 था तो 1000 माइनस 750 कितना हुआ 250 बचा। अब 250 का 50% थर्ड वाइफ को दिया, सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125x। ठीक है, सो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर 1000x लिया था ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो देखो अब इन तीनों का कंबाइंड गोल्ड मिला के कितना हो गया, कंबाइंड हो गया 500x प्लस 250x प्लस 125x। तो ये कितना हो जाएगा 750 775 875 875x इनका कंबाइंड हो गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनका कंबाइंड शेयर कितना है 1,30,900 किलोग्राम्स। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 875x इज इक्वल टू 1,30,900, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 1,30,900 डिवाइडेड बाय 875। ठीक है, एंड हमें निकालना क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड किंग दशरथ वॉज हैविंग इनिशियली। हमें किंग दशरथ के पास पहले कितना गोल्ड था वो निकालना है। तो पहले तो उसके पास 1000x था, तो इसका मतलब हमें 1000x की वैल्यू निकालनी है। सो x की हमें वैल्यू पता ही इतनी है, सो 1000x की कितनी हो जाएगी 1,30,900 डिवाइडेड बाय 875 इंटू 1000। ठीक है, सो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 टाइम्स 1 5 टाइम्स 7 5 टाइम्स 5 5 टाइम्स 2 36 5 टाइम्स 1 40 5 टाइम्स 8 5 टाइम्स 0 5 टाइम्स 3 5 टाइम्स 5 5 टाइम्स 5 5 टाइम्स 2 5 टाइम्स 3 5 टाइम्स 6 and 7 times 5 7 times 7 49 33 7 times 4 is 28 then 56 7 times 8 and 5 times 200। so कितनी वैल्यू आ गई 748 मल्टीप्लाइड बाय 200, ये आ जाएगी 1,49,600। सो 1,49,600 का दशरथ के पास पुराना गोल्ड था। ठीक है, सो केजीज में सॉरी है, ठीक है रुपीज नहीं केजीज। सो 1,49,600 ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। Now question number 26. The population of Newfoundland increased with a uniform rate of 8% per annum,
but due to immigration, there is a further increase of population by 1%. However, this 1% increase in population is to be calculated on the population after the 8% increase and not on the previous year's population. Find what will be the percentage increase in the population after 2 years. तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी है. क्या बोला है? पॉपुलेशन जो थी न्यू फाउंड लैंड की वो हर साल 8% से बढ़ती थी. ठीक है, अब ध्यान देना. बट ड्यू टू सम इमिग्रेशन के उससे क्या होता है, देयर इज अ फर्दर इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बाय 1%. 1% से और बढ़ती है. लेकिन ये जो 1% होगा, however this 1% increase in population is to be calculated on the population after the 8% increase. अब जब हम 8% का इंक्रीज कर देंगे ना, उसके बाद 1% का इंक्रीज होगा. मतलब जो वैल्यू आ गई ये 8% पॉपुलेशन इंक्रीज करने पर उस पर 1% लगेगा. ठीक है. सो ऐसे ही 2 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी वो हमें निकालना है. तो पहले हम पुरानी पॉपुलेशन मान लेते हैं, ओल्ड पॉपुलेशन भी x. ठीक है. अब देखो 8% से बढ़ रही है. ठीक है. सो 108% हो जाती है. तो ये पहले पॉपुलेशन थी x, अब हो गई इसका 108%. 8% से बढ़ गई है ना, 108%. लेकिन इमिग्रेशन के चलते 1% से और बढ़ जाती है. लेकिन ये जो 1% होगा वो x पे थोड़ी लगेगा, वो इस पूरे अमाउंट पे लगेगा. ठीक है. सो अब इसका 101% और कर देंगे क्योंकि 1% से पॉपुलेशन बढ़ गई है. अब ये तो 1 साल का हो गया. अब हमें 2 साल तक का चाहिए, तो इसे रिपीट कर दो. मल्टीप्लाइड बाय 108 डिवाइड बाय 100 एंड देन अगेन 1% से और 101 डिवाइड बाय 100. सो न्यू पॉपुलेशन जो थी वो इतनी आ गई. ठीक है. दिस इज द न्यू पॉपुलेशन. एक बार फिर से देखो, पहले थी x ओल्ड पॉपुलेशन, फिर क्या हुआ, नई पॉपुलेशन कैसी हो गई, x मल्टीप्लाइड बाय 108% एंड मल्टीप्लाइड बाय 101%. ये 1 साल का हो गया. एंड देन अगेन 108% मल्टीप्लाइड बाय 101%. सो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.1898x. तो देखो न्यू पॉपुलेशन है 1.1898x एंड ओल्ड पॉपुलेशन है x. और हमें पूछा क्या है, फाइंड व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years. परसेंटेज इंक्रीज पूछा है. ठीक है. सो 2 साल के बाद इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज तो आपका हो गया 1.1898x माइनस x, है ना, न्यू माइनस ओल्ड करके तो इंक्रीज निकालते हैं. तो ये हो जाएगा 0.1898x. ठीक है. एंड इसका परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, इंक्रीज अमाउंट डिवाइडेड बाय इनिशियल पुराना वाला इनटू 100. दैट्स इट. सो एक्स एक्स कैंसिल एंड ये आ जाएगा 18.98%. दिस इज योर आंसर. ऑप्शन नंबर ए. Now question number 27. 10% of Mexico's population migrated to South Asia, 10% of the remaining migrated to America, and 10% of the rest migrated to Australia. If the female population which was left in Mexico remained only 364,500, find the population of Mexico City before the migration and its effects. If it is given that before the migration the female population was half the male population and the ratio did not change after the migration. तो देखो क्वेश्चन बोला क्या है, 10% ऑफ द मैक्सिकोस पॉपुलेशन माइग्रेटेड टू साउथ एशिया. ठीक है. तो पहले हम मैक्सिको की पॉपुलेशन को कुछ एस्टीमेट मान लेते हैं. मैं मान लेता हूँ कि मैक्सिको की जो पॉपुलेशन थी वो पहले थी 1000x. ठीक है. 1000 जस्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए. दैट्स इट. सो उन्होंने बोला क्या है, 10% पॉपुलेशन शिफ्टेड टू साउथ एशिया. तो साउथ एशिया में कितनी चली गई, 10%. 10% इंटू किसका, 1000x का. ठीक है. सो ये कितना बचा, 100x. सो 100x चली गई साउथ एशिया. आगे क्या बोला है, एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग माइग्रेटेड टू अमेरिका. अब ध्यान देना यहाँ लिखा है 10% ऑफ द रिमेनिंग अगेन. ठीक है. सो अमेरिका में कितनी गई, 10%. लेकिन किसका, 1000 का नहीं, ऑफ द रिमेनिंग. रिमेनिंग मतलब अब देखो 1000 पहले थी, साउथ एशिया 100 चले गए, अब बचे कितने, 1000 माइनस 100 दैट इज 900 रिमेनिंग बचे, उसी का ही 10% निकालना है. सो 10% ऑफ 900x, तो ये हो जाएगा 90x. एंड ऐसे ही 10% ऑफ द रेस्ट माइग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया. सो ऑस्ट्रेलिया में कितने माइग्रेट हुए, 10%.
लेकिन ऑफ द रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कितना हो गया, 1000 में से 100 साउथ एशिया चले गए एंड 90 अमेरिका चले गए, तो बचा कितना 810। 810 एक्स का 10%, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81x। एंड बोला क्या है, इफ़ द फीमेल पॉपुलेशन विच वॉज लेफ्ट इन मैक्सिको रिमेन ओनली 3,64,500। अच्छा, फीमेल की पॉपुलेशन दी है तो उसके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन होगी। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ मैक्सिको सिटी बिफोर द माइग्रेशन एंड इट्स इफेक्ट्स, मतलब हमें 1000x निकालना है। इफ़ इट इज़ गिवन दैट बिफोर द माइग्रेशन द फीमेल पॉपुलेशन वॉज हाफ द मेल पॉपुलेशन एंड द रेशियो डिड नॉट चेंज आफ्टर द माइग्रेशन। ठीक है, सो माइग्रेशन से पहले फीमेल पॉपुलेशन कितनी थी, हाफ थी ऑफ मेल पॉपुलेशन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, वो मेल इज टू फीमेल में इन द फॉर्म ऑफ 2:1 है, इन द रेशियो 2:1 है। वाई, बिकॉज देखो यहाँ पर क्लियरली बोला है कि फीमेल पॉपुलेशन हाफ थी मेल पॉपुलेशन के। ठीक है, सो मेल 2 हो गया एंड फीमेल 1 हो गया, तो 2:1 की उनकी पॉपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पर बोला है कि माइग्रेशन के बाद भी यही सेम रेशियो रहा है, देखो, एंड दिस रेशियो डिड नॉट चेंज आफ्टर द माइग्रेशन। तो माइग्रेशन के बाद भी नंबर ऑफ मेल्स इज टू फीमेल्स कितने हैं, 2:1। ठीक है, सो हम माइग्रेशन के बाद वाला अमाउंट निकालते हैं। सो ध्यान से देखो, साउथ एशिया में 100 चले गए, अमेरिका में 90 चले गए, ऑस्ट्रेलिया में 81 चले गए, तो टोटल कितने लोग चले गए, 100 + 90 190 + 80 271। 271x लोग चले गए मैक्सिको से, एंड पहले कितने थे 1000x, तो बचे कितने 1000 - 271, दैट इज ये आ जाएगा 729x। अब देखो, माइग्रेशन से पहले जो पॉपुलेशन थी मैक्सिको की वो 1000x थी, एंड माइग्रेशन के बाद कितनी हो गई 729x। ठीक है, माइग्रेशन के बाद की है। एंड इसमें फीमेल्स कितनी होंगी, देखो मेल फीमेल का रेशियो इतना है 2:1, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। सो इसमें फीमेल कितनी होंगी, 129x में से फीमेल होंगी 1/3 टोटल इंटू 729x। ठीक है, ऐसे करते हैं ना कि देखो इसका पार्ट डिवाइड बाय टोटल 2 + 1 दैट इज 3 इंटू 729 टोटल का। ठीक है, सो ये आ जाएगा 3 × 2 3 × 4 एंड 3 × 3, 243x है फीमेल की पॉपुलेशन आफ्टर द माइग्रेशन। एंड यहाँ पर बोला है क्वेश्चन के हिसाब से, इफ द पॉपुलेशन विच वॉज लेफ्ट इन मैक्सिको रिमेन्ड ओनली 3,64,500, तो मतलब फीमेल की पॉपुलेशन कितनी बची थी 3,64,500। तो हम इसको इक्वल करते हैं 243x के, बिल्कुल कर सकते हैं। सो 243x इज इक्वल टू 3,64,500। सो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 3,64,500 डिवाइडेड बाय 243, है ना। एंड हमसे पूछा गया है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ मैक्सिको सिटी बिफोर द माइग्रेशन एंड इट्स इफेक्ट्स। माइग्रेशन से पहले मैक्सिको की पॉपुलेशन हमें पूछी है, दैट इज 1000x हमें फाइंड करना है। सो x हो गया ये, एंड 1000x कितना हो गया फिर 3,64,500 डिवाइडेड बाय 243 इंटू 1000। सो इसे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 8 एंड 3 × 1, 3 × 1 3 × 2 3 × 1 3 × 5 00, एंड ये शायद 9 से भी हो जाएगा, 9 × 9 एंड 9 × 1 31, 9 × 3 is 27, 45, 9 × 5 00, then again 9 × 1 9 × 1 9 × 5 1500. So 1500 multiplied by 1000 that is 15000000। सो ये आ जाएगा 15 lakhs। 15 lakhs आ गया हमारा आंसर, जो कि पॉपुलेशन थी मैक्सिको की बिफोर द माइग्रेशन। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। सो इजी था ना। दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 25 to 27। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।